हेलो गाइस। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का बहुत सारा क्वेश्चन किया था गाइस, जो कि प्रूफ पे बेस्ड था। तो हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो तो हम लोग सीख चुके थे, और आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर जाकर के अटेंड कर लीजिए। गाइस आज हम लोग नया टॉपिक पे जा रहे हैं, लेकिन मैं बार बार आप लोगों को समझाना चाहता हूँ तो डिफरेंशिएशन करने का जो तरीका होता है वो एक ही होता है। हाँ, अलग अलग फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन हम लोग तरीका को चेंज करते हैं, लेकिन जो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है और जो तरीका होता है वो सेम होता है। तो गाइज आज हम लोग बिल्कुल नया फंक्शन में जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। एक अलग तरह का फंक्शन है इसमें। गाइज सबसे पहले हम लोग इसमें समझने वाले हैं कि आखिर ये पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है। फिर हम लोग इस पैरामीट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, कैसे सोचेंगे, और इसका जो बनाने का तरीका होता है वो कैसे होता है। तो चलिए हम लोग टाइम को बिना नष्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शन। सबसे पहले दिख रहा है कि हम लोगों का टॉपिक आज का क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है गाइस। पैरामीट्रिक फंक्शन कहने का मतलब है दो फंक्शन रहेगा। सपोज दैट कि पहला फंक्शन है x इज इक्वल टू, है ना, सपोज दैट फाई थीटा दिख रहा है, और दूसरा फंक्शन होगा y इज इक्वल टू साई थीटा। गाइस इसमें आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि हमेशा जो वेरिएबल होता है ना वो दोनों में सेम होगा। दोनों में वेरिएबल क्या होगा, सेम। देखिए इसमें भी थीटा है और इसमें भी थीटा है, लेकिन दो फंक्शन क्या है, अलग अलग है। एक फाई और एक साई है। x इज इक्वल टू फाई थीटा और दूसरा y इज इक्वल टू साई थीटा। तो गाइस दोनों का वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब हम लोग इसमें ना फाइंड क्या करने बोलता है कि फाइंड करें dy बाई डी एक्स या फिर dx बाई dy, कुछ भी बोल दिया जा सकता है। सपोज दैट dy बाई dx बोलता या फिर dx बाई dy बोलता, तो हम लोग इसको निकालते कैसे। तो वेरिएबल इसमें कौन है, थीटा है। इसमें भी क्या है, थीटा है। दो फंक्शन भले ही अलग अलग हो, लेकिन दोनों का वेरिएबल क्या होगा, सेम होगा, है ना। वो अलग अलग नहीं हो सकते हैं। अगर सेम होगा तभी हम लोग निकालेंगे, वरना नहीं निकाल सकते। तो देखते हैं इसका हम लोग dy बाई dx फाइंड करने के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए x का जो फंक्शन है फाई थीटा, वो किसका वेरिएबल कौन सा है, थीटा, है ना। और मैं बार बार आप लोगों को समझाया हूँ कि हमेशा डिफरेंशिएशन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है ना। इट मीन्स अगर बोला जाए तो फिर डोमेन के रिस्पेक्ट में होता है। तो ये जो फंक्शन है इसका डोमेन कौन है, थीटा है। इसका भी फंक्शन का डोमेन कौन है, थीटा है। तो दोनों को हम लोग सबसे पहले dx बाई डी थीटा निकालेंगे, दिख रहा है। जो भी निकालेंगे इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देंगे। फिर फाइनली हम लोग dy बाई डी थीटा को फाइंड कर लेंगे। फिर dy बाई डी थीटा जो भी निकलेगा उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 देंगे। तो गाइस देखिए dx बाई डी थीटा फाइंड करना है, फिर dy बाई डी थीटा फाइंड करना है। ये आप लोग हमेशा मन में डाल लीजिए कि जो डोमेन होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में था तो हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए। अगर यहाँ पर सपोज दैट t के फंक्शन में होता तो हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। अब हम लोग को यहाँ दिख रहा है कि dy बाई dx फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले dy ऊपर है ना, तो dy बाई डी थीटा को हम लोग ऊपर लिखते हैं। फिर इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड दे देते। देखिए dx बाई डी थीटा, यहाँ से डी थीटा कैंसिल आउट हो जाता और हम लोग का सिर्फ और सिर्फ क्या बचता, dy बाई dx। तो हम लोग यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। तो गाइज ये तो समझने वाला बात था, लेकिन आप लोग बोलोगे कि यार क्या क्या समझा दिए, हम लोगों को तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, दिमाग में तो कुछ आया ही नहीं। तो गाइज ये तो समझने के लिए था। अब हम लोग मेन टॉपिक लेते हैं और एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत ही ईजी वे में समझ में आ जाएगा। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। गाइज ये तो समझ में आ गया कि पैरामीट्रिक फंक्शन जो होता है दो फंक्शन रहेगा, लेकिन दोनों का जो वेरिएबल होगा वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ये इसमें कोई सोचने वाला बात नहीं है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूँ, जो कि बहुत ही ईजी है गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, सपोज दैट कि y इज इक्वल टू साइन थीटा और x इज इक्वल टू लेते हैं, यहाँ पर x इज इक्वल टू साइन थीटा और y इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ पर फाइंड करने बोल दिया जाता है फाइंड dy बाई dx। तो गाइज जैसा कि दिख रहा है कि सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन अगर इसका करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले पहला वाला फंक्शन को उठाते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। ये उठाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये x का जो फंक्शन है इसका वेरिएबल कौन है, थीटा है। इट मींस डोमेन कौन है, थीटा है ना। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दिख रहा है। तो ये मेरा फाइनली क्या बन जाता है, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू किसके बराबर था, साइन थीटा का। तो यहाँ पर साइन थीटा लिखते हैं, फिर डी थीटा। तो देखिए गाइस यहाँ पर dx बाई डी थीटा जो है किसके बराबर निकल जाता, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, डोमेन के रिस्पेक्ट में। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर dx बाई डी थीटा कितना निकल जाता, कॉस थीटा। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब हम लोग y वाला फंक्शन को उठाते हैं। देखिए यहाँ पर y वाला फंक्शन को उठा रहे हैं। y इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा है।
फिर देखिए इसका भी फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसका भी वेरिएबल जो है इट मींस डोमेन है वो कौन है, थीटा है ना। तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दिख रहा है। तो जैसे ही थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये dy बाई डी थीटा बन जाता। फिर y किसके बराबर था, कॉस थीटा के बराबर, देखिए। फिर फाइनली डी थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर डी बाई डी थीटा अगर यहाँ से फाइंड करता तो देखिए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में डोमेन के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है ना, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। देखिए ये डी बाई डी थीटा हम लोगों का फाइंड हो चुका है, ये रहा हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2। अब गाइस जैसा कि दिख रहा है कि हम लोगों को डी बाई डी एक्स फाइंड करना है ना, तो डी बाई डी थीटा वाला ऊपर रहेगा। देखिए हम लोगों को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा को डिवाइड दे देते हैं डी एक्स बाई डी थीटा से, दिख रहा है। डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू कितना था, माइनस साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू नीचे कितना है, कॉस थीटा, दिख रहा है गाइस। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ से देखिए डी थीटा और डी थीटा कट जाता और यहाँ पर क्या बच जाता हम लोगों का, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन थीटा, इट मीन्स माइनस ऑफ टेन थीटा। तो गाइस ये देखिए हम लोगों का इजीली यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड हो चुका है। तो गाइस इसमें है कुछ नहीं, बस पैरामीट्रिक फंक्शन ये बोला जाता है कि इसमें दो फंक्शन अलग अलग रहेगा लेकिन दोनों का जो वेरिएबल है वो दोनों सेम रहना चाहिए। और हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने बोला है ना। तो कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे कि उसका जो वेरिएबल है किसके रिस्पेक्ट में है, थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगर टी के रिस्पेक्ट में है तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो गाइस एक और मैं समझा देता हूँ, सपोज दैट कि यहाँ पर ना टी होता, क्या होता, टी, और यहाँ पर भी टी होता, फिर भी डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने बोलता। तो क्या करते हैं हम लोग, एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर था, साइन टी के बराबर। तो इस बार क्या थीटा के रिस्पेक्ट में होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि डोमेन जो है टी के रिस्पेक्ट में है ना, तो टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो यहाँ डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डी एक्स बाई डी टी, फिर ये चेंज हो जाता, यहाँ डी टी के रिस्पेक्ट में होता, साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, देखिए इजी है ना। अब देखिए यहाँ पर ये भी कॉस टी के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पर फंक्शन टी चेंज हो जाता है, थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, इस बार किसके रिस्पेक्ट में होगा, टी के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि ये जो डोमेन है इसका टी है। अब यहाँ टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो यहाँ भी टी, और यहाँ डी वाई बाई डी टी निकालते हैं, यहाँ भी डी वाई बाई डी टी निकालते हैं। तो ये हम लोगों का कॉस टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन टी, है ना। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स का काम कौन करता है, नीचे वाला, तो नीचे कौन है, टी है ना, तो टी लिखेंगे हम लोग, दिख रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पर हम लोगों को डी वाई बाई डी थीटा नहीं, डी वाई बाई डी टी लिखते हैं और डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं। फिर यहाँ पर देखिए आप लोग डी टी इजिली कट कर देते हैं और माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी आता है यहाँ पर, और तो कुछ आने वाला नहीं था, तो यहाँ पर क्या आ जाता है हम लोगों का टेन टी। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अभी हम लोग बहुत ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इससे, पैरामीट्रिक फंक्शन का। तो जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब हम लोग चलते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन एक हम लोग उठाते हैं, x इज इक्वल टू ए सेक क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू ए टेन क्यूब थीटा, है ना, y इज इक्वल टू ए टेन क्यूब थीटा। और यहाँ पर फाइंड करने बोल दिया गया है, फाइंड करने बोला है डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। चलिए गाइस इसको बहुत ही इजी वे में समझते हैं, हालांकि आप लोगों को आता है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग आप इसे बना सकते हैं इजीली। हालांकि मुझे बनाना नहीं चाहिए, आप लोगों को ये टास्क में दे देना चाहिए और आप लोग इजीली बना सकते थे, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करके बताता हूँ। तो ये तो हम लोगों का था क्वेश्चन। देखिए सॉल्यूशन जैसे ही लिखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले एक्स वाला फंक्शन को उठा लेंगे, क्या है, ए सेक क्यूब थीटा, दिख रहा है गाइस। अब देखिए एक्स का जो फंक्शन है ये तो ए सेक क्यूब है ना, और किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना, वेरिएबल इट मींस डोमेन, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर डी सी डब्ल्यू आर टू थीटा, तो जैसे ही थीटा के रिस्पेक्ट में देंगे तो ये डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा। देखिए अब डी बाई डी थीटा, एक्स किसके बराबर है, ए सेक क्यूब थीटा के बराबर, तो यहाँ पर लिख देंगे ए सेक क्यूब थीटा, दिख रहा है।
अब अगला dx बाई डी थीटा जैसे ही हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो a कांस्टेंट है और मैंने क्या बताया था कि कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन के बाहर निकल जाता है। a डिफरेंशिएशन ऑफ सेक क्यूब थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दिख रहा है। अब यहाँ पर हम लोगों को चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो चेन रूल मैं यहीं पर अप्लाई कर देता हूँ। देखिए अभी फंक्शन कौन है, क्यूब, डोमेन कौन है, सेक थीटा, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के, सेक थीटा के रिस्पेक्ट में ना। तो इतना से मैंने फिजूल में डिवाइड किया है। चेन रूल आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो इतना से डिवाइड किया है तो इतना से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, सेक थीटा, है ना। अब फाइनली देखिए फंक्शन कौन है, सेक, डोमेन कौन है, थीटा। फाइनली यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब ये जो dx बाई डी थीटा जो हम लोग फाइंड करेंगे वो आ जाएगा a सेक क्यूब। देखिए किसी का भी पावर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है बताइए, पावर सामने पावर में से एक कम। तो देखिए पावर सामने इट मींस 3 आ जाएगा बाहर, पावर में से एक कम इट मींस सेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है आप लोग बताइए, tan सेक थीटा इनटू tan थीटा, सेक थीटा tan थीटा होता है। अब अगला हम लोग आते हैं, ये देखिए ये तो हम लोग का dx बाई डी थीटा फाइंड हो चुका है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं dx बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, 3a सेक क्यूब थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा tan थीटा। ये देखिए dx बाई डी थीटा हम लोगों का निकल चुका है। हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब गाइस y वाला फंक्शन को हम लोग उठाते हैं। देखिए y इज इक्वल टू किसके बराबर है, a tan क्यूब थीटा। अब देखिए यहाँ पर भी फंक्शन है tan, है ना, डोमेन कौन है बताइए, थीटा। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dCWR2 थीटा। अब जैसे ही थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू d बाई डी थीटा। y किसके बराबर है, a tan क्यूब थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a tan क्यूब थीटा। अब जैसे ही dy बाई डी थीटा को हम लोग फाइंड करेंगे फिर उसी तरह से देखिए a कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा डिफरेंशिएशन का, तो a डिफरेंशिएशन ऑफ tan क्यूब थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब dy बाई डी थीटा यहाँ पर क्या निकल जाएगा देखिए, तो a, अब यहीं पर मैं कर दूं, अभी फंक्शन कौन है, क्यूब, डोमेन कौन है, tan थीटा, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, tan थीटा का। इतना से डिवाइड किया तो इतना से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब फाइनली फंक्शन है tan, डोमेन है थीटा, तो यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। अब देखिए a इंटू पावर सामने पावर में से कम 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए dy बाई डी थीटा भी हम लोगों का फाइंड हो चुका है। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब गाइस आप लोग इजीली समझ सकते हो कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों को निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी थीटा को डिवाइड दे देंगे dx बाई डी थीटा से, और जो भी निकलेगा फंक्शन कट आउट होकर के फिर थीटा की जगह हम लोग पाई बाई 3 पुट कर देंगे तो हम लोगों का आंसर कंफर्मली आ जाएगा। तो देखिए थोड़ा रफ करते हैं इसको। तो देखिए dx बाई डी थीटा को भी हम लोग लिख लेते हैं, कितना है 3a सेक क्यूब थीटा tan थीटा। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। और dy बाई डी थीटा भी हम लोगों को कितना है 3a tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। इसको हम लोग रफ करते हैं और आगे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम लोग को dy बाई डी एक्स चाहिए ना, तो इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, तो ये dy बाई डी थीटा बन जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड देंगे dx बाई डी थीटा से। dy बाई डी थीटा कितना आ गया 3a tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। गाइस एक मिनट थोड़ा स्टॉप करेंगे थोड़ा सा। गाइस थोड़ा लड़ाई हो रहा था इसलिए सोचा कि आवाज आ जाएगा इसलिए थोड़ा स्टॉप कर दिया था। तो देखिए dy बाई डी थीटा जो हम लोग का वैल्यू है कितना है 3a tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, है ना, dx बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है देखिए 3a सेक क्यूब थीटा tan थीटा। दिख रहा है गाइस। अब जो कट रहा है 3a कैंसिल आउट, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा में से सेक 2 खत्म हो गया, एक बचा है, यहाँ tan स्क्वायर में से एक tan नीचे खत्म हो गया। तो देखिए ये डी थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग को जो फाइनली बचा dy बाई डी एक्स बचा है, कितना बचा है tan थीटा बाई सेक थीटा। दिख रहा है। अब जो है यहाँ पर आ जाइए, dy बाई डी एक्स जो हम लोगों का फाइंड हुआ है वो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। दिख रहा है। अब ये dy बाई डी एक्स जो निकलेगा हम लोगों का साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो है ही,
और ये चेंज हो जाएगा cos थीटा बाई 1, दिख रहा है। अब ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये dy बाई dx जो हम लोग का निकला है कितना आ गया, फुल्ली sin थीटा के बराबर आ गया, दिख रहा है। अब देखिए हम लोग को थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 में निकालना था ना, तो dy बाई dx हम लोग लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, और हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, वैल्यू sin थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, पाई बाई 3, sin पाई बाई 3। पाई बाई 3 मीन्स कितना डिग्री एंगल 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आप लोगों को नहीं पता है तो मैं ही बता देता हूँ। तो जो dy बाई dx आएगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 में वो वैल्यू कितना आ जाएगा, √3/2। तो गाइज देखिए ये हम लोगों का इजीली आंसर आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो एंगल वाला जो जितना भी वैल्यू है आप लोग याद किए होंगे, क्योंकि पैरामीट्रिक और कोई भी dy बाई dx फंक्शन दे दिया रहेगा एंगल में और पूछ लिया जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 में फाइंड करें, पाई बाई 6 में, कोई भी एंगल में दे दिया जाएगा। तो गाइज मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ सही है नहीं, जी बिल्कुल सही है, √3/2। तो ये रहा गाइज डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना बहुत ही ईजी लगा होगा। और भी हम लोग 1-2 क्वेश्चन उठाते हैं, और इस बार मैं पूरी तरह से सॉल्व नहीं करूँगा, आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगा। तो देखते हैं, ये आप लोगों के लिए टास्क रहेगा, थोड़ा बहुत हिंट दे दूंगा मैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं ठीक उसी तरह से। क्वेश्चन है हम लोग का x इज इक्वल टू a cos क्यूब t और y इज इक्वल टू दिया गया है हम लोगों का a sin क्यूब t। गाइस उसी तरह से है, सिर्फ यहाँ फंक्शन क्या दे दिया गया है t, तो ये आप लोग इजीली निकाल सकते हो, है ना। इस बार देखिए 2 फंक्शन है और इस बार भी निकालने क्या बोला गया है, फाइंड dy बाई dx, है ना। तो गाइस कुछ करना नहीं है, x वाले फंक्शन में जाना है और देखिए इसको यहीं पर हम लोग बंटवारा कर देते हैं। x वाले फंक्शन में जाना है, देखिए t का फंक्शन है ना, डोमेन क्या है इसका, t, वेरिएबल t है, इसका भी t है, तो दोनों को डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, देखिए dCWR t के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये फाइनली dx बाई dt बन जाएगा, दिख रहा है। अब d बाई dt x किसके बराबर है गाइस, देखिए a cos क्यूब t, दिख रहा है। अब यहाँ से जब dx बाई dt हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, a कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, d cos क्यूब t अपॉन dt। अब देखिए यहाँ पर चेन रूल दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि फंक्शन है क्यूब, डोमेन कौन है, cos t है ना, तो cos t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। यहाँ पर इतना से डिवाइड किया है तो इतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फाइनली फंक्शन cos है, डोमेन t है, तो t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, है ना। ये आप लोग चेन रूल में इजीली मैंने बताया था, इसलिए फास्ट थोड़ा कर रहे हैं। a cos क्यूब t का डिफरेंशिएशन 3 cos स्क्वायर t, पावर सामने पावर में से एक कम, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin t, ये तो आप लोगों को पता है। उसी तरह से यहाँ पर अब इसको थोड़ा सजा दीजिए ना, कुछ करना तो है नहीं, dx बाई dt कितना आ जाएगा, -3a cos स्क्वायर t sin t, ये आ गया। ये रहा हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1। अब गाइस जैसा कि y वाला फंक्शन है, इसमें भी t का डोमेन दिख रहा है आप लोगों को, तो इसमें भी डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में, है ना। तो जैसे ही t के रिस्पेक्ट में करेंगे dy बाई dt बन जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ a sin क्यूब t dt, है ना। dy बाई dt थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा होगा, है ना। कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा क्योंकि काम तो वही कर रहे हैं ना बार बार। तो d sin क्यूब t विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन कौन है, क्यूब, डोमेन कौन है, sin t, तो sin t के रिस्पेक्ट में होगा, इतना से डिवाइड तो इतना से मल्टीप्लाई। अब फंक्शन है sin, डोमेन है t, तो t के रिस्पेक्ट में होगा ना, तो dt, dy बाई dt जो है वो a sin क्यूब t का क्या हो जाएगा, पावर सामने पावर में से कम, तो 3 sin स्क्वायर t, sin t का होता है क्या, cos t। इसी को आप थोड़ा सजा के लिख देते हैं ना, dy बाई dt कितना आ जाएगा, 3a sin स्क्वायर t cos t। तो गाइज मैंने तो पूरी आप लोगों का सॉल्व करके दिखा दिया, देखिए ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों को यहाँ पर डिपेंड करता है कि dy बाई dx निकालने बोला है या dx बाई dy निकालने बोला है ना। अगर dy बाई dx निकालने बोला है तो dy ऊपर है ना, तो पहला और दूसरा को डिवाइड देंगे 1 से, और अगर dx बाई dy बोलता तो 1 को डिवाइड देते 2 से, या फिर इसी को dy बाई dx निकाल करके इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो वो भी आंसर सेम ही आता, बात तो एक ही है। लेकिन गाइस अगर आप लोगों को dy बाई dx फाइंड करने बोला है तो आप लोग एग्जाम में क्या कीजिएगा, 2 को डिवाइड दीजिएगा 1 से, और अगर dx बाई dy भी निकालने बोल दिया गया है तो आप लोग रिवर्स नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। फिर से आप लोग क्या कीजिएगा,
इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड दे दीजिएगा, क्योंकि dx बाई dy से ये dx ऊपर है ना, तो dx वाला ऊपर टर्म रहेगा और ये वाला नीचे रहेगा, तो पहला वाला को दूसरे से डिवाइड दे देंगे। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गाइज अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे भी बहुत शानदार क्वेश्चन लेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन का, है ना। और हम लोगों का बहुत सारा डिफरेंशिएशन का पार्ट बचा हुआ है, जैसे कि हो गया इनफाइनाइट सीरीज, लॉगरिथमिक फंक्शन, बहुत सारा है, इनवर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक का, बहुत सारा अभी बचा हुआ है हम लोगों का। तो मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे आप लोगों को समझाने का बहुत ही ईजी वे में, हमेशा इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का ही लेक्चर दूँ, ताकि आप लोगों को बोरिंग भी फील नहीं हो, है ना। तो इसे नोट कर ले गाइस, और आप लोग इसको आंसर तक देते आइए, है ना। dy बाई dx भी फाइंड करना है और dx बाई dy भी फाइंड करना है ना। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही लेते हैं, और गाइस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेंगे। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।